हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम सीपी सिंह, योर मैथ्स टीचर। टुडे आई एम विद यू विद वर्कशीट 6 जो कि 10th क्लास की है एंड मैथमेटिक्स की है। आई एम सीपी सिंह सर। इन टुडेज वर्कशीट we will discuss about concept, related terms and statement of circles। सर्कल से रिलेटेड जो भी ज़रूरी जानकारियां हैं क्लास 10th के लिए, उन सब की स्टडी करेंगे। और जो बात है वो ये है कि ये सारी जानकारियां आप सभी लोग जो विद्यार्थी इस समय 10वीं में है वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक तरह से ये रिवीजन एक्सरसाइज है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। आपके साथ का मतलब आपको भी अपना माइंड पूरी तरह से कंसंट्रेट करना है, हमारी बात पे भी ध्यान देना है और अपना भी माइंड लगाना है, तभी आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई होप यू विल डिवोट योर टाइम विद मोर सीरियसली विद मी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे सभी स्टूडेंट्स का सीपी सिंह सर की क्लास में बहुत बहुत वेलकम, स्वागत। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ओके, चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिख लेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ अपने सर का नाम लिख लेंगे। और ये वर्कशीट 16 जुलाई की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वर्कशीट में कि व्हाट इज सर्कल। ये जो कुछ भी लिखा है इस बॉक्स में, एक तरह से ये सर्कल की डेफिनीशन है। ए सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड होता है whose all points lie in the same plane, जिसके सारे पॉइंट किसके, सर्कल के एक ही प्लेन पर हैं। आई मीन सर्कल आप ड्रॉ करोगे ब्लैक बोर्ड पर तो सर्कल के सारे पॉइंट ब्लैक बोर्ड पर ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक भी पॉइंट ब्लैक बोर्ड के आउट हो जाएगा। एंड आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल के सारे पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। और फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इसको हम थोड़ा अलग से आपको बताते हैं। देखिए सर्कल क्या होता है। देखिए हमने एक सर्कल ड्रॉ करा है इस ब्लैक बोर्ड पर। तो देखिए ये जो ब्लू कलर का सर्कल है, अब मैंने रेड कर दिया, ये क्लोज्ड है या नहीं है, कहीं से भी ये कट या ओपन नहीं है। और ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है। सर्कल को ड्रॉ करने पर आप अपने कॉम्पस का प्रकार की नोक को यहाँ पर पुट करेंगे और पेंसिल यहाँ, और इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे। ये क्या चल रही है, पेंसिल। तो सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व and whose all points are at a fixed distance from a fixed point. This point is fixed. This is called center of the circle and the distance of any point of the circle. सर्कल के किसी भी पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, और जनरली रेडियस को हम आर से कहते हैं, और इस पॉइंट को सेंटर कहते हैं। सेंटर ऑफ दी सर्कल। तो सेंटर कौन सा पॉइंट है, ये जहाँ पर हम सर्कल को ड्रॉ करते समय अपना प्रकार की नोक, कॉम्पस की नोक पुट करते हैं। और ये वो डिस्टेंस है जो कि हम अपने कॉम्पस में लेते हैं और इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो रेडियस क्या है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये पॉइंट चेंज हो रहे हैं, बट ये पॉइंट फिक्स्ड है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या है।
आर्क इट इज बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ ए सर्कल। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सर्कल, ये कर्व है, ये जो रेड है, तो हम ये भी कह सकते हैं आर्क इज ए पार्ट ऑफ द सर्कल। ये पूरा सर्कल है तो ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट हो गया। ओके, कॉर्ड ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो जो भी लाइन सेगमेंट है ए बी, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मैं भी आपको कॉर्ड ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए आई हैव टेकन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और मैंने इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। देखिए ये ज्वाइन कर दिए तो ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। ओके, ये कॉर्ड है। कौन है कॉर्ड, ए बी। ए बी इज कॉर्ड। बी एंड ए आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन दी सर्कल। तो ए कहाँ पर है, ये है ए, ये नहीं है, वो तो बराबर में लिख दिया गया है, बी है। तो व्हाट इज कॉल्ड, लाइन सेगमेंट, हिंदी में रेखाखंड, जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से, मिलाने से बनता है। ओके, समझ गए। नेक्स्ट क्या है भाई, आप कॉर्ड समझ गए। सेक्टर एंड सेगमेंट, ये देखिए सेक्टर है, ये क्या है, सर्कल की रेडियस, ये क्या है, रेडियस। तो 2 रेडियस के बीच सर्कल का जो भी पार्ट है, ये सर्कल का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ये येलो कलर का सेक्टर है और ये भी सेक्टर होगा। ये मीन्स ये सारा का सारा, ये भी शामिल हो जाएगा। तो ये माइनर है, छोटा सेक्टर, और ये पूरा बड़ा सेक्टर है। और ये कॉर्ड और सर्कल के बीच का जो पार्ट है, इसको कहते हैं सेगमेंट। दिस इज माइनर सेगमेंट, और फिर ये पूरा होगा मेजर सेगमेंट। तो मैं सेगमेंट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, उससे आप ज़्यादा अच्छा से समझ जाएंगे सेगमेंट क्या होता है। देखिए ये हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करी, तो बेटा ये सारा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। आई मीन्स दिस इज पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन दिस कॉर्ड एंड सर्कल, सो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। और ये क्या सा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। माइनर का मतलब होता है छोटा, छोटा सेगमेंट। तो फिर बड़ा भी होना चाहिए जब छोटा है तो। वेरी गुड। तो बड़ा कौन सा सेगमेंट होगा, देखिए बड़ा सेगमेंट बताते हैं आपको। बड़ा सेगमेंट ये है सारा, ये दिस होल, दिस होल, दिस होल, दिस होल, ये सारा। आई मीन्स ये माइनर सेगमेंट है, तो इसके अलावा सर्कल का बाकी हिस्सा, बाकी पार्ट, ये सारा का सारा, दिस इज मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, मेजर, फौज वाला मेजर। फौज में किसी भी टुकड़ी का मेजर सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। तो ऐसे ये सर्कल का ये पार्ट है, ये मेजर सेगमेंट हो गया, बड़ा वाला। ओके, समझ गए होंगे। बहुत समझदार हैं आप लोग, बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं। सेक्टर की बात और रहती है, सेक्टर भी हम बताते हैं आपको। सेक्टर बताने के लिए हम इसमें थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये देखिए हमने इरेज कर लिया, इरेज कर लिया, इरेज कर लिया, इरेज कर लिया। अब देखिए हमने 1 और 2 रेडियाई ज्वाइन कर दी, ड्रॉ कर दी। दिस इज सेंटर, दिस इज, तो ये जो पार्ट है, दिस इज सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो सेक्टर कौन है भाई, पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई एंड द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ये दिस इज आर्क। ये यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है सर्कल की, माइनर आर्क है, छोटी। और दीज आर 2 रेडियाई, तो इनके बीच ये दिस होल, ये सर्कल का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, वाह भाई वाह। माइनर सेक्टर, माइनर का मतलब छोटा। आपने देखा होगा कुछ माँ बाप कहते हैं हमारा बेटा भी माइनर है,
माइनर मीन्स छोटा है, जो 18 ईयर्स से कम का बच्चा होता है वो माइनर, और 18 ईयर्स पूरा करते ही वो मेजर हो जाता है। उसको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी उसकी ड्यूटीज़, बहुत सारी उसके अंदर पावर आ जाती हैं। पावर मीन्स लाइक 18 साल से कम का बच्चा बैंक का चेक नहीं काट सकता। ओके, तो समझ गए होंगे। और ये इसके अलावा सर्कल का ये सारा हिस्सा, दिस होल, ये देखिए ये सारा जिसमें ये मेरा एरो एक तरह से स्वीप कर रहा है, सफाई कर रहा है, झाड़ू मार रहा है। वाह भाई वाह, झाड़ू देखो कैसे मारी जा रही है ऐसे। तो ये हो गया मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, माइनर की जगह क्या लिख देंगे, मेजर। मेजर कौन है, ये लिखा हुआ है मेजर, और सेक्टर यहाँ से। तो आप ये समझ गए हैं। देखिए जो भी है, वर्कशीट में भी आपका ये फिगर बनी हुई है, और हमने आपको अलग से भी इस फिगर को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है इसमें, ये सारी 9th की चीज़ें हैं अगर आप ध्यान देखें तो। देखिए क्या है, किसी भी सर्कल की जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, वो कॉर्ड्स जिनकी लंबाइयाँ इक्वल होती हैं, सबटेंड। सबटेंड मीन्स बनाती हैं इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कन्वर्सली, अगर सर्कल की दो कॉर्ड्स के द्वारा एंगल्स इक्वल है जो सर्कल के सेंटर पे बन रहे हैं, सबटेंडेड मीन्स बन रहे हैं, तो उन कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल होगी। इट मीन्स फॉर एग्जांपल इस फिगर में दीज आर टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। अगर ये इक्वल है तो सर्कल पे जो भी ये एंगल बनाएंगे, दीज टू विल बी इक्वल, दीज टू एंगल विल बी जस्ट इक्वल। ओके, और अगर ये एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। कन्वर्स मीन्स उसका उल्टा, ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी इक्वल होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर दो सगे भाई हैं तो उनकी मदर एक होंगी, और दो बच्चों की मदर एक है तो वो दोनों सगे भाई होंगे। आई मीन्स यहाँ पर वो वाली बात तो नहीं है। एक एग्जाम्पल है, इफ़ दीज टू कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, तो ये सेंटर पे ये जो एंगल है इक्वल सबटेंड करेंगे। एंड इफ़ two chords are subtending equal angles at the center, then their length will be just equal. दूसरी बात है, देखिए ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी इज ए कॉर्ड, और ये सेंटर है सर्कल का। यहाँ से कॉर्ड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, तो ये कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर इस सर्कल को बाइसेक्ट, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आई मीन्स ए डी एंड बी डी की लेंथ इक्वल होगी। आई मीन्स जितनी लेंथ ये होगी ग्रीन कलर की, उतनी ही लेंथ ये होगी। ओके, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट। सपोज ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल की या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, कॉन्ग्रुएंट मीन्स जस्ट इक्वल सर्कल की दो कॉर्ड हैं, अगर उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी। डिस्टेंस कौन सी हुई, दिस, ये डिस्टेंस, और ये इक्वल होगी। समझ गए। और ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। दूसरा है इसमें, नेक्स्ट है, देखिए ये एक सर्कल का आर्क है, और ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये, और बाकी सर्कल पर कितना एंगल, सेंटर पर ये और बाकी पर ये बना रहा है। बाकी मीन्स ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो दिस एंगल विल बी जस्ट डबल टू दिस। आई मीन्स अगर ये 40 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा। आई मीन्स किसी आर्क के द्वारा किसी भी सर्कल में सेंटर पर जो एंगल बनता है वो उसी कॉर्ड के द्वारा, उसी आर्क के द्वारा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल के, आई मीन्स इस एंगल का ये एंगल डबल होगा। समझ गए, क्योंकि ये एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है और ये सेंटर पर है। ओके, एंगल इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये देखिए कॉर्ड है, तो कॉर्ड से एक एंगल ये बन रहा है सर्कल पर और एक ये बन रहा है।
दीज टू एंगल्स और कॉल्ड एंगल इन द सेम सेगमेंट, और ये ऑलवेज इक्वल होंगे। अगर ये 50 होगा तो ये भी 50, ये 70 होगा तो ये भी 70, ये 80 होगा तो ये भी 80, जो भी पोजीशन है। नेक्स्ट है, इस फिगर में आपको जो बताया गया है वो बताया गया है आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो ये एक सर्कल है एंड ए बी सी डी इज ए quadrilateral whose all the four vertices I means A, B, C and D ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसके जो अपोजिट एंगल है दिस प्लस दिस, ये क्या होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री इन द सेम वे इसका और इसका सम भी 180 डिग्री होगा। और ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कब, कि जब इसके 4 वर्टेसेस, ये वर्टेक्स हैं इसके क्वाड्रिलेटरल के, लाई ऑन ए सर्कल। वेरी गुड, ये भी समझ में आ गई बात। देखिए मैं अपनी तरफ से भी आपको बना करके दिखा देता हूँ। देखिए ये एक सर्कल है, ओके। अब इस सर्कल के अंदर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। 1 2 3 4, ओके। नाम भी रख लो भाई, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ए बी सी एंड डी। तो देखो बेटा इस फिगर में, और ओ क्या है, सर्कल का सेंटर। तो ये जो ए बी सी डी एक सर्कल है, और ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेसेस, हिंदी में सीड्स, सर्कल के ऊपर हैं, ये देखिए यहाँ पर। सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक, CYCLE, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जो साइक्लिक वर्ड है वो साइकिल से आप समझ सकते हो। जो साइकिल होती है, साइकिल का व्हील एकदम गोल गोल होता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पहिए के बीच में बनेगा पूरा इस तरह से, ओके। ओ क्या है, सेंटर है। ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। और इसका एंगल ये जो अपोजिट हैं इनका सम 180 डिग्री होगा। बाई चांस अगर ये 75 डिग्री है तो ये 105 डिग्री होगा, ओके। 75 प्लस 105 180 हो गया। अब बाई चांस ये एंगल आपका 100 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 80 डिग्री, ओके। जो अपोजिट हैं आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ओके। समझ गए, साइक्लिक समझ गए। और बताते हैं एक चीज़ आपको। देखिए ये सर्कल है, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, सर्कल। इस सर्कल का ये सेंटर है, ओके। अब देखिए ये इसकी एक कॉर्ड हमने ड्रॉ करी, ओके। अब सेंटर से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। नाम रख लो एम। ए बी क्या है, कॉर्ड। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, एक सर्कल बनाएंगे अपने कॉम्पस से, एक कॉर्ड बनाएंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि दिस मीटिंग एक बार कनेक्ट करना। एक सेकंड सर ना, मेरी वीडियो बन रही है, वो सब डिस्टर्ब है, बस एक मिनट। कि दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, ओके, तभी ये परपेंडिकुलर होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो ए एम वुड बी 100% जस्ट इक्वल टू बी एम। आई मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड। और देखो बेटा इसके आगे क्या है, ये वो क्वेश्चंस हैं, ट्राई योर सेल्फ। ये मैंने आपके लिए सारे इनके आंसर फिल कर दिए हैं, प्लीज़ आप भी अपना माइंड लगाएंगे, ओके। थैंक यू। अब फ़िलहाल आज की वीडियो फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। फटाफट करके आप वर्कशीट कंप्लीट करके अपने सर को भेज देंगे। थैंक यू, फिर